इंडिया में 1993 में एक लड़के का जन्म हुआ मिडिल क्लास फैमिली में। उसके पापा एक गवर्नमेंट जॉब में थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण उसके पापा चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बने, लाइफ में सेटल हो जाए। उसके पापा के लिए उनके बेटे की खुशी का एक ही रास्ता था, अच्छे से पढ़ाई, फिर नौकरी और बस। और वो अपने बेटे को वहां तक पहुंचाने के लिए सब कुछ करने को रेडी थे। उस लड़के को दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर उसे ये जरूर बताया गया था कि लाइफ में खुश रहने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। तो बस वो लग गया पढ़ाई में। सुबह 4 बजे उठ के पापा के साथ ठंड में कंबल ओढ़ के रट्टा मारना, फिर स्कूल जाना, घर आना, फिर ट्यूशन जाना, ट्यूशन से आके वापस पढ़ाई करना। उसका मन नहीं लगता था, पर वो खुद को ये कहता रहता था थोड़े दिन मेहनत करनी है बस। किसी तरह उसने बोर्ड्स पास किए और फिर उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया। उसने थोड़ा बहुत एंजॉय किया, पर मेहनत करना बंद नहीं किया। जॉब लेनी थी ना, सेटल होना था, लगा था थोड़े दिन ही मेहनत करनी है बस। और फिर वो प्लेसमेंट्स के लिए बैठा। कंपनीज आई, पर उसकी नौकरी नहीं लगी। मार्क्स ठीक थे, पर लोगों के सामने आके कॉन्फिडेंस कम हो जाता था उसका। फिर कुछ महीनों बाद दोस्तों की हेल्प से उसकी जॉब लग गई। कुछ साल जॉब करने के बाद पता चला कि बचपन में सिखाई हुई बात कि पढ़ाई करके जॉब लगने पे लाइफ सॉर्ट हो जाती है, वो सब स्कैम था। क्या लगता है अभी जो मैंने स्टोरी बताई वो सच है या झूठ? हमें से बहुत लोगों की स्टोरी है ना ये, पर हम क्यों बता रहे हैं तुमको ये? हमारे मम्मी पापा के जनरेशन में सक्सेसफुल बनने का मतलब था एक जॉब जिससे आप अपने घर चला सकें। हम सालों मेहनत करके, पढ़ाई करके, टॉप करके कोशिश करते रहे कि हमारी अच्छी जॉब लग जाए। जॉब लगने के बाद पता चला कि ये तो साला सब स्कैम है। एक बहुत अच्छी वीडियो है इन सब के ऊपर, देखना ज़रूर। पर उस वीडियो में ये नहीं बताया गया है कि भाई करें तो क्या करें। इंस्टाग्राम के फेमस इन्फ्लुएंसर्स तो याद होंगे ना, डॉली चायवाला, रचना रनाडे, वड़ा पाव गर्ल, रणबीर अलाहाबादिया, दीपेंद्र गोयल। नाम सुना है इनका? इन सब ने एक बहुत बड़ी चीज का फायदा उठाया है। वो क्या है पता है? बताता हूँ। स्केलेबिलिटी करके एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है किसी बिजनेस या काम को इस तरीके से बढ़ाना कि जिससे आप लिमिटेड खर्चे के साथ ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। ओके, अब इंडिया में क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो हमारी है वो है छोटे शहरों में। ठीक है, इन छोटे शहरों में इंटरनेट और मोबाइल का यूज़ बढ़ रहा है। उससे ये हो रहा है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। पर उससे क्या, तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हैं, इनका रीच बढ़ गया। इमेजिन कर लो कोई कंपनी है जो अपने हेडफोन्स ऐसे लोगों को बेचना चाहती है जो इन शहरों में रहते हैं, तो वो क्या करेगी? वो इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप करेगी और बोलेगी कि मेरा ब्रांड प्रमोट करो, उससे इनको पैसे मिलेंगे। तो हम लोग जो 9 to 5 जॉब करके कमा पा रहे हैं, वो ये एक एक ब्रांड डील से कमा ले रहे हैं। और मुझे पता है कैसे पता है, मैं ये काम कर रहा हूँ पिछले 7 साल से मार्केटिंग में, और इसमें कोई बुराई नहीं है। टैलेंट है तभी कर रहे हैं, बकचोदी का भी टैलेंट है तभी कर रहे हैं। बट इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है रेडी हो जाने के लिए। देखो, एक बात पक्की है, दुनिया आगे जाके और कनेक्टेड होने वाली है। आगे जाके क्या पता उनको होलोग्राम के थ्रू देख भी पाएं। अब अगर हम और तुम बस इसी सोच में रहेंगे ना कि स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, पास होंगे और नौकरी मिल जाएगी, तो तुमसे और हमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। आज किसी को भी कुछ भी सीखने के लिए कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, यूट्यूब पे मिल जाता है। आज कहीं भी काम ढूंढने के लिए कंपनी में जाके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक लैपटॉप या फ़ोन, एक मोबाइल कनेक्शन और थोड़ा सा स्मार्टनेस। अब लगता बहुत सिंपल है, पर अगर आज की दुनिया में पैसे कमा रहे हो ना, या कमाने हैं, तो ये 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, दुनिया कितनी ही बदल जाए, आज भी सबके पास 24 घंटे ही हैं, है ना? तो तुम इन 24 घंटों का यूज़ कैसे करते हो, किसके साथ करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 24 घंटे अभी तुम्हारे लिए पैसों की तरह है, समझ लो। 1 घंटा वेस्ट किया तो 1000 रुपये गए। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम ये सोच समझ के 24 घंटे स्पेंड करो। दूसरा, 10 साल पहले और आज भी हम में से बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हम ये काम कल करेंगे। कल करते करते दुनिया आगे बढ़ गई। कभी कभी किसी को देखिए ये नहीं लगा है कि यार लोग इतना कमा रहे हैं, ये इतना कमा रहा है, ये तो मैं भी कर लूँगा। पर उसमें और तुम में क्या फ़र्क है पता है? उसने कर लिया, हम सोचते रह गए। उसने ज़्यादा परफेक्ट करने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं किया। जो समझ आया, जो उस टाइम ठीक लगा, वो एग्जीक्यूट कर लिया। तो किसी काम को करने में इतना टाइम भी नहीं लगाना है कि वो कभी हो ही ना। तीसरा, हम जो करते हैं ना लाइफ में, उसको एक एक्सपेरिमेंट समझ लेना है। और हमें एक्सपेरिमेंट्स के बारे में स्कूल में क्या सिखाया गया है
कि एक्सपेरिमेंट्स या तो हमें फीडबैक देते हैं, कुछ सिखा के जाते हैं, या तो सक्सेसफुल होते हैं। तो बस एक्सपेरिमेंट करना है, सीखना है। अगर सक्सेसफुल हो गया एक्सपेरिमेंट तो बढ़िया, नहीं तो सीख के वापस करना है। ये करते करते एक दिन ना इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि खुद हम बोलेंगे मॉम डैड को जाके कि यार इतना तो सीख लिया लाइफ में कि खुद को हम संभाल लेंगे। चौथा और सबसे ज़रूरी पॉइंट, अगर इस दुनिया में अमीर बनना है, अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, तो एक इनकम सोर्स पे डिपेंड करके वो कभी नहीं हो पाएगा। तो बस जैसे ही एक इनकम सोर्स फिक्स होता है, जैसे ही वहाँ से कंटिन्यूस पैसे आने लगते हैं कुछ महीनों के लिए, दूसरे इनकम सोर्स में को बिल्ड करने में टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है। जॉब करना बुरा नहीं है, पर ज़रूरी भी नहीं है। क्या लगता है? बताना ज़रूर कमेंट्स में।